थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। नमस्कार, रॉकिंग ग्रेनेटर्स। मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे आप सभी लोग, बहुत जबरदस्त शानदार रॉकिंग होंगे आप सभी लोग। साथियों, 8:14 हो चुके हैं और 126 पार्टिसिपेंट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा चैप्टर नंबर 25। चैप्टर नंबर 25 आपको दिखाई दे रहा होगा और नीचे दो टॉपिक दिखाई दे रहे होंगे आपको, जिसमें पहला है मेरा अपलाइन बैठकर मजे कर रहा है और दूसरा टॉपिक है मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस चैप्टर की इन दोनों टॉपिक का आप भली भांति अंतर समझ पा रहे होंगे, भली भांति मतलब समझ पा रहे होंगे, और मैं फिर भी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर पता चल पाए। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे हमारे ओपी मीना सर और प्रदीप कुमार सर नगला से, तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया है। आप लोगों से मैं अपनी बात खत्म करने के बाद फिर मैं आप लोगों की बात सुनूंगा और बेहतर तरीके से रखूंगा। तो तब तक के लिए आप लोग अपना हाथ नीचे कर सकते हैं। थैंक यू। तो साथियों, चैप्टर नंबर 25 में मेरा अपलाइन बैठकर मजे मार रहा है, मजे कर रहा है और मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये जो चैप्टर नंबर 25 है, इसको कंप्लीट करने से पहले, इसको या स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। ये ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। मेरा ये सेशन आज का जो 25 चैप्टर नंबर 25 है, वो आपके समझ में तभी आएगा जब आप स्वीकार करेंगे, जब आप स्वीकार करेंगे, जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे। कोई भी चीज हो, कोई भी बात हो, उसको अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे, उसको स्वीकार कर लेंगे, तो आपको दर्द नहीं होगा, आपको किसी भी तरीके का दर्द नहीं होगा। मैं हमेशा बताता हूं कि एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो, कोई भी हो। मैं अपनी टीम में काफी सारे साथियों को बोलता हूं, जैसे कोई बोलता है ना कि सर्दी लगी है मुझे, तो मैं जो उन्हें बोलता हूँ ना, वो कुछ चीजों को मजाक में ले जाते हैं, मजाक में ले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार मुझे सर्दी लग रही है, बहुत जोर से सर्दी लग रही है, मैं कुछ नहीं काम कर पाऊंगा, मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा। तो मैं उनसे एक बात बोल देता हूँ कि सर मान लो सर्दी है, मैं उनसे बोल देता हूँ कि सर मान लो कि सर्दी है, लगेगी नहीं, सर्दी परेशानी नहीं करेगी, सर्दी को अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। तो ये तो आप मान लो कि सर्दी है, बस ऐसा नहीं मानना कि नहीं है तो है, उसे मानना होगा। मान लो कि सर्दी है, तो बस आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ज्यादा सर्दी लगेगी ही नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि स्वीकार करना होगा, स्वीकार करना होगा पहले, तभी आपके अंदर, आपके दिमाग में ये चैप्टर नंबर 25 घुस पाएगा कि मेरा अपलाइन बैठकर मजे कर रहा है, मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। डियर लीडर्स, मैंने आपको बताया मेरा ये टॉपिक तभी समझ में आएगा जब आप एक्सेप्ट कर लें। मैं जो भी बोलूं उसे एक्सेप्ट कर लें, और मैं सही ही बोलूंगा, गलत नहीं बोलूंगा। जहां तक मेरा अंदाजा है, आप उसे एक्सेप्ट करें। डियर लीडर्स, नेटवर्क मार्केटिंग आप सभी ने नाम सुना है, डायरेक्ट सेलिंग का नाम भी आप सभी ने सुना है। और डायरेक्ट सेलिंग में ये तो रेनाटस नोवा अभी 3 जुलाई 2018 से ये सिस्टम, ये कंपनी पूरी तरीके से चालू हुई है, और 2018 से तकरीबन 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। और इससे पहले हम लोग जिस सिस्टम में काम करते थे, जिस सेक्टर में काम करते थे, उस सिस्टम में हमें सिखाया जाता था, हमें 3 बातें सिखाई जाती थी, हमें 3 बातें सिखाई जाती थी। और तीनों बातें मैं आप सभी के बीच में आज रखना चाहता हूं कि क्या हमें 3 बातें सिखाई गई थी नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले, ताकि आप हमारे जो है परेशान करके रह गए, अपना काम नहीं करने दे रहे हैं। ऐसा क्या है, ऐसा क्या है डियर लीडर्स? तो वो सारी चीजें आज आपको पता चल जाएंगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो पिछली जिन भी संस्थाओं में हमने और आपने काम किया, उसमें हमें 3 बातें सिखाई जाती थी, जिसमें सबसे पहली बात थी, नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस होता है दोस्तों, एक बिजनेस होता है, और इस बिजनेस को करने के लिए 3 बातें डायरेक्ट सेलर लोग बताते हैं, जो अपने आप को नेटवर्कर बोलते हैं, वो लोग बताते हैं, जो वाकई में काबिल नेटवर्कर होते हैं, वो लोग बताते हैं। तो मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग में 3 बातें चलती हैं कि नंबर 1 बिना करे हो जाता है, नंबर 2 करने से हो जाता है, नंबर 3 करने से भी नहीं होता है, नंबर 3 करने से भी नहीं होता है। तो डियर लीडर्स, इसके बारे में मैं कुछ ब्रीफ नॉलेज आपको देना चाहूंगा कि बिना करे
किसी का बिना करे हो जाता है। तो इस बात का मतलब समझें कि किसी का बिना करे हो जाता है, और जिसका बिना करे होता है ना, उनकी संख्या जैसे 100% नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे बंदे हैं, 100% लोग नेटवर्क मार्केटिंग जो है कर रहे हैं, उनमें से 0.1%, उनमें से केवल 0.1% लोग ही जो है बिना करे सफल हो जाते हैं, बिना करे उनका काम हो जाता है। कितने, मैं आपको बता दूं, 1000 में से एक आदमी, 1000 में से एक आदमी। आपकी टीम में सपोज करिए अगर 10,000 लोग हैं, तो मात्र 10 लोग ऐसे होंगे दोस्तों जिनका बिना करे हो जाता है, जिनको सैलरी तनख्वाह किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों क्योंकि ना ही आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको फील्ड करने की जरूरत पड़ेगी। ये 0.1% लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं ना किस्मत। बात मेरी समझना, मैं आज बड़े पते की बात बताने वाला हूँ, बड़े काम की बात बताने वाला हूँ दोस्तों। कहते हैं ना बिना करे, किसी का तो बिना करे हो जाता है यार, किसी का तो करने से ही होता है, किसी का करने से भी नहीं होता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिनका बिना करे हो जाता है उनकी संख्या 0.1% है, 0.1%, यानी कि 1000 में से एक लोग ऐसे होते हैं जो किस्मत लिखा के लाते हैं। और दोस्तों किस्मत जो है जो कराती है वही वो करते चले जाते हैं, और किस्मत उनको राजा बना देती है। ऐसे मात्र 0.1% लोग होते हैं। कितने, मात्र 0.1% लोग, और बाकी के 99.99% लोग, ये लोग ऐसे होते हैं जिनका केवल और केवल बिजनेस करने से ही होता है। इनका बिजनेस केवल और केवल करने से ही होता है। दो तरीके के जो है बातें होती हैं कि एक तो बिना करे हो जाता है, और दूसरा जो है करने से, जो है करने से ही होता है। तो 99.99% लोग हैं, उनका दोस्तों उन लोगों का करने से ही होता है। अब ये जो बात मैं बता रहा हूं आपको, इसको अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे, इसे इसे अगर आप अपने दिल में बिठा लोगे, तो आपको तकलीफ नहीं होगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी बात समझने का प्रयास करें आप दोस्तों। एक वो व्यक्ति जिसका बिना करे हो जाता है, यानी कि वो बिल्कुल बिजनेस नहीं करता, ना ही वो मीटिंग में जाता, ना ही वो अपनी टीम को टाइम देता है, और कभी कभी जो है आ गए तो आ गए, नहीं तो नहीं आता है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं उनको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, उनको ये मना लीजिए, ये संतोष मना लीजिए कि साला अब लग गया है यार, ये मजा तो मारेगा। क्योंकि रेनाटस नोवा एक ऐसा समंदर है, एक बार कोई व्यक्ति जहां आ गया, एक बार कोई व्यक्ति यहाँ आ गया दोस्तों, वो यहाँ से जा नहीं सकता, वो यहाँ से जा नहीं सकता। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो हमें पहले 3 बातें बताई जाती थी, जिनमें से मैंने एक बात आपको बताई कि बिना करे होता है, कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका बिना करे हो जाता है, वो होते हैं किस्मत के धनी, जो लिखा के लाते हैं कि हम कुछ करें या ना करें, हमको पैसा आएगा ही आएगा, हमको रेनेटस नोवा पैसा देगा ही देगा, हमारी लेफ्ट लेग भी चलेगी और हमारी राइट लेग भी चलेगी, और हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे, हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे। अगर ऐसी आपकी किसी की भी अपलाइन है, किसी की भी अपलाइन है, तो उसको पहले तो उसी रूप में स्वीकार करो। सबसे पहले तो उसको उसी रूप में एक्सेप्ट करना है, उसी रूप में स्वीकार करना है कि अब है तो है, क्या कर सकते हैं, कुछ कर तो सकते नहीं आप अगर उससे नाराज हो जाओगे, बोलना छोड़ दोगे, तो उससे कुछ कर तो सकते नहीं आप, उसका नुकसान ही होगा केवल आपका और केवल आपका। तो दोस्तों ऐसे लोग जो बिना करे जो है हो जाता है जिनका, तो उन्हें बोलते हैं किस्मत के धनी। और दोस्तों ऐसे मात्र 0.1% लोग होते हैं, और 99.99% लोग ऐसे होते हैं जिनका करने से ही होता है। वो करेंगे तो बिजनेस होगा, नहीं करेंगे तो बिजनेस नहीं होगा। इस बात को दिमाग में रख लीजिए। वो लोग ऐसे होंगे कि जो लोग बिजनेस करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, और जितना करेंगे उतना ज्यादा होगा, जितने दिन कर लेंगे उतने दिन के लिए स्पेशल चलेगा। दोस्तों जैसे कि मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं डॉक्टर अमित प्रजापति करता हूं तो ही बिजनेस होता है, नहीं करूंगा तो बिजनेस नहीं होगा। दोस्तों हम लोग किस्मत के धनी नहीं, हम ऐसे नहीं है कि बस छोड़ दें, मैं ऐसा नहीं हूं कि बस हम छोड़ दें और हमारा काम हो जाए। दोस्तों ऐसा तभी होता है जब लेफ्ट लेग भी चल जाए और राइट लेग भी चल जाए। और तीसरी जो बात हमें बताई जाती थी कि करने से भी नहीं होता है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका करने से भी नहीं होता है। तो ये जो तीसरी बात जो बताई जाती है ना,
ये तीसरी बात हो गई है पुरानी, इसको आप सिस्टम से निकाल फेंकिए, दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ये बात तो दिमाग में आनी चाहिए नहीं चाहिए कि करने से भी नहीं होता है। दोस्तों अगर बिजनेस करेंगे तो जरूर होगा। और रेनेटस नोवा की अगर मैं बात करूं, अगर आपने ये सोच लिया है कि हमको करना ही करना है, तो सुबह से शाम तब बीतेगी जब आप अपने 100 200 400 500 रुपए का काम, इसका हिसाब किताब आप कर लेंगे, केवल और केवल घर पे ही बैठ करके। तो डियर लीडर्स, अगर आपको ये दर्द लगता है ना कि अपलाइन बैठकर मजे मार रहा है, मेरा अपलाइन बैठ करके मजे मार रहा है, तो ये बात तो बिल्कुल दिमाग में सोचना ही मत। जिस व्यक्ति ने ये सोच लिया कि मेरे करे का ऊपर जाता है, जिस व्यक्ति ने सोच लिया कि मेरे करे का ऊपर प्रॉफिट अच्छा जाता है, बस वहीं से आप समझ लेना उस व्यक्ति का पतन होना शुरू हो जाता है। वो एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे और उस दिमाग की हमें कभी भी कोई जरूरत नहीं होगी। तो ऐसा जरूर होता है। तो डियर लीडर्स, ध्यान रखना, अगर आपका अपलाइन बैठ करके केवल मजे ले रहा है, एक लेफ्ट में भी बंदा चल रहा है, राइट में भी बंदा चल रहा है, तो उससे राम राम, हाथ जो है हाथ मिलाना वगैरह आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ करिए, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात समझने का प्रयास करिए, आप सब करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों आप एक्सेप्ट कर लीजिए, सबसे पहले उसको, सबसे पहले आपको एक्सेप्ट कर लीजिए, उससे सब कुछ सारी बात करिए, सब कुछ करिए, उससे नाराज मत होइए, क्योंकि वो ऐसा ही है, वो जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट कर लो। और दूसरा मैं आपको बता दूं, अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम केवल उन्हीं के लिए हो रही है, प्रॉब्लम केवल उन्हीं को हो रही है जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जो लोग एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, यार कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, अब जो है सो है, क्या कर सकते हैं यार, उसमें कुछ नहीं कर सकते। वो तो कंपनी का हमें शानदार सुंदर से सिस्टम का ऐसा सिस्टम है कि उसे कोई बदल नहीं सकता, उसे कभी बदला नहीं जा सकता है। तो डियर लीडर्स, अगर आपका अपलाइन ऐसा है जो बैठ करके केवल मजे मार रहा है, तो दोस्तों टेंशन नहीं लेने का, टेंशन फ्री हो जाओ, बस उससे बना के रखो, जो है उससे 1 दिन की 2 दिन की मीटिंग लो, अगर दे दे तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप तो है ही, नहीं तो अपलाइन के अपलाइन, अपलाइन के अपलाइन, अपलाइन के अपलाइन तक आपको पहुंचते चला जाना है। अब मैं दूसरी बात आपको बताने वाला हूं कि मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। कोई ये कहता है कि मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। बहुत सारे लीडर्स होते हैं जो बोलते हैं यार मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, बहुत सारे होते हैं। तो डियर लीडर्स, मैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये काम आपका है और यह काम आपको खुद करना होगा। इसमें भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि लोग बोलते हैं कि मेरा अपलाइन बैठकर मजे ले रहा है, लोग बोलते हैं कि मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आज की सेशन सुन के उनको समझ में आ जाएगा कि सपोर्ट क्या होता है, कैसे करना होता है। डियर लीडर्स, मैं बताना चाहूंगा कि सॉरी, लगता है किसी हमारे साथी ने फोन कर दिया, कोई बात नहीं। साथियों, अगर आपको लगता है कि मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, या बहुत सारे टीम लीडर ऐसे होते हैं जिनका हमेशा एक शिकायत रहती है कि मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, अरे भाई, काम आपका है, आपको खुद करना होगा। स्वर्ग लोक से कोई उतर के नहीं आने वाला है आपका काम पूरा करने के लिए, आपको खुद करना होगा काम। डियर लीडर्स, आपको खुद काम करना होगा, मेरी बात समझने का प्रयास करें। काम आपका है, काम आपको ही करना होगा, सपने आपके हैं, सपने आपको ही पूरे करने होंगे। स्वर्ग लोक से कोई भी देवदूत नहीं उतर के आने वाला है आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके काम को पूरा करने के लिए। दोस्तों कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। और दूसरी बात, ये तो रही बात, चलो कोई बात नहीं है, होता है यार, अगर कोई आएगा भी तो कब तक आएगा? मान लीजिए अपलाइन आपका सपोर्ट करेगा, कब तक करेगा? कब तक उसके पैरों के पद चिन्हों पे चलते रहोगे? कब तक? इस बात को समझना होगा, डर को भगाना होगा, डर को पूरी तरीके से भगाना होगा। दोस्तों बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार, उन्हें ये बड़ी उम्मीद में जीते हैं, बड़ी आशाओं में जीते हैं कि यार जब तक अपलाइन नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा यार, जब तक हम अपलाइन से प्रेजेंटेशन नहीं कराएंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। अरे मेरे भाई साहब, आखिर कब तक आएगा? मैं ये बोल रहा हूं कि आखिर आपका अपलाइन कब तक आएगा आपके साथ? चलो पहली बार आ गया, दूसरी बार आ गया, तीसरी बार आ गया, चौथी बार आ गया, जब बुलाओगे तब क्या आता ही रहेगा? फिर आप क्या सीखोगे? आप कैसे लीडर हैं? आप कैसे नेटवर्कर हैं? आप क्या सीखोगे? आपको भी तो कुछ सीखना चाहिए, आप क्या सीखोगे? अरे मेरे भाई, दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक कब तक चलाओगे? निशाना सटीक नहीं बैठेगा, इस बात को समझने का प्रयास करें सर।
आप सभी लोग, स्वर्ग से कोई देवदूत नहीं आने वाला है आपके काम को कंप्लीट करने के लिए, आपके काम को पूरा करने के लिए दोस्तों। और जब भी आपका अपलाइन आपके साथ होता है ना, तो उसको देखो, उससे सीखो कि आखिर वो कैसे प्लान देता है, अपने आप में फिर उसको इंप्लीमेंट करो और फील्ड में उतरो। कसम खा के कह रहा हूं माय डियर लीडर्स, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात समझिए। पूरी तरीके से जो मैं कह रहा हूं उसे समझना। पूरी तरीके से आपको देखना है, जब आपका अपलाइन किसी के सामने प्रेजेंटेशन करे तो उसी टाइम पे आपको देखना है कि आखिर वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कौन से सवाल के क्या जवाब दे रहा है। वो सारी चीजें आपको सुनना है, सुनना है, सुनना है, सुनना है, डेली सुनना। बात समझ लीजिए, करना होगा। मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि जब आप ये सोचते हो ना कि जो है मेरा लीडर मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरा लीडर मेरा साथ नहीं दे रहा है, अरे नहीं देगा साथ, मान लो कभी नहीं देगा यार, एक्सेप्ट कर लो इस बात को भी कि नहीं देगा साथ, आपका लीडर आपका साथ नहीं देगा। क्या कर लोगे आप? कुछ कर लोगे? अगर लीडर के अंदर जरा सी भी इंसानियत होगी तो वो साथ देगा। और दूसरी बात ये, अगर वो साथ देगा भी यार तो कब तक देगा? आपको खुद को तैयार करना होगा, बिजनेस आपका है, खुद को तैयार करना होगा। जब भी फील्ड में आप अपलाइन के साथ हो, मान लीजिए कि 1-2 दिन आपके अपलाइन आपके साथ में आ गया, तो वो जैसे प्रेजेंटेशन दे रहा है, जैसे प्लानिंग कर रहा है, तो वो चीज उनको सीखनी चाहिए। वो चीज हम सबको सीखनी चाहिए कि आखिर वो कैसे बोल रहे हैं, कब कौन से सवाल पे उन्होंने क्या बोला है। फिर खुद अपने आप को रेडी कर लो, अपने आप को तैयार कर लो और फील्ड में उतार दो। कसम से सच बता रहा हूं, 2 दिन केवल देख लेना, 2 ही दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, 2 ही दिन में आपको लोग मिल जाएंगे, 2 ही दिन में आपको काम करने वाले मिल जाएंगे। बस मैं जैसे बता रहा हूं वैसे आप बस करते जाना, करते जाना। और दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब आप सफल हो जाएंगे। बस इन 2 बातों को हमें समझना है, और वो भी ये दोनों बातें समझ में आ जाएंगी अगर आप एक्सेप्ट करना सीख लें तो। ये भी 2 बातें समझ में आ जाएंगी अगर आप स्वीकार करना सीख लें तो। इस बात को मैं समझना होगा दोस्तों। कब तक अपलाइन की आस में बैठे रहोगे? कब तक? कब तक अपलाइन की आस में बैठे रहोगे? यार थोड़ा सा आराम कर लें फिर चलेंगे, थोड़ा सा आराम कर लें फिर चलेंगे। दोस्तों, कब तक जो है नजरें बिछा के रखोगे अपलाइन के लिए कि जब तक अपलाइन नहीं आएगा तब तक हम एक भी प्लान नहीं कर पाएंगे, जब तक हमारा अपलाइन नहीं आएगा तब तक हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, फिर कैसी लीडरशिप है? मेरे समझ में नहीं आ रहा कैसी लीडरशिप है। अरे, मैं आपको जो बताना चाहता हूं ये बात आप समझने का प्रयास करिएगा कि कब तक अपलाइन की आस में आप बैठे रहेंगे। जरा उन लोगों को भी देखो जिन्होंने अपलाइन का केवल 1 या 2 बार केवल प्रयोग किया है, उनके साथ काम किया है, उसके बाद सारा काम वो खुद करने लगे, सारा काम वो अपने ऊपर डिपेंड कर लिया, और आज उनकी पोजीशन क्या है आप ये समझ पा रहे होगे बड़े बेहतर तरीके से। डियर लीडर्स, मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी साथी हैं मेरे, जितने भी साथी जो आज की मीटिंग सुन रहे हैं, जो आज की मीटिंग जो है ध्यान लगाए हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि जिनका कोई भी अपलाइन उनका सपोर्ट नहीं कर रहा है, अगर कोई भी टीम में ऐसा व्यक्ति है कि कोई भी लीडर उनका सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो प्लीज उनकी सपोर्ट करिए, सपोर्ट करिए। और जो भी सपोर्ट कराना चाहते हैं वो सपोर्ट के आदी ना हो जाए, ये बिल्कुल देखते रहना है। उनको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, जो है वो आदी ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना, इस बात का बहुत हमें ध्यान रखना है। दोस्तों, ये बात दिमाग से निकाल देना कि मेरा अपलाइन आएगा तभी मेरा काम होगा। तो दोस्तों, अगर ऐसा सोच रहे हो ना तो बैठे रहिए, आपका अपलाइन कभी नहीं आने वाला और ना ही काम आपके आपके साथ काम करने वाला है। भाई साहब, इस बात को स्वीकार कर लो और चुपचाप अपने काम पे निकलो। और जब बाहर निकलोगे तो लोग मिलेंगे, और डेफिनेटली मिलेंगे। 2 दिन की बात कर रहा हूँ, 2 दिन में रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अरे भाई, मार्केट में उतरिए तो सही, मार्केट में निकलिए तो सही, देखिए काम होगा। और दोस्तों, जितने भी लोग ये सोच करके अभी तक रेनेटस नोवा स्टार्ट नहीं किया है कि जो है ये सोच करके स्टार्ट नहीं किया है कि मेरा अपलाइन बैठकर मजे कर रहा है, मैं करूंगा मेरे अपलाइन को जाएगा, ये अगर सोच बना लिया आपने तो कभी भी दोस्तों पैर जो है, मैं क्या कह रहा हूं, कभी भी तो दोस्तों में समझना पड़ेगा कि हमें ये कभी नहीं सोचना है कि मेरा अपलाइन आएगा तभी हमारा काम होगा, उससे पहले हमारा काम नहीं होगा। कुछ लोग तो ये सोच लेते हैं यार
ये ऐसे हैं, ये ऐसी प्रोफाइल वाले व्यक्ति हैं, यहाँ पे जब तक अमित जी नहीं जाएंगे या जब तक सुनील कुमार प्रजापति जी या चंद्रदीप बित्थल जी नहीं जाएंगे तब तक बात बनेगी नहीं। माय डियर लीडर्स, आप जाके तो देखिए, एक बार बातचीत तो करिए, तब आपको समझ में आएगा। अपलाइन की आस में नहीं बैठे रहना है। इस रेनेटस में वही लोग कमा रहे हैं, वही लोग कमा रहे हैं जिन्होंने अपलाइन का केवल 1 या 2 बार केवल उनको देखा और उनसे प्लान समझा और उनसे 1 या 2 बार केवल सपोर्ट लिया, उसके बाद कभी भी उनसे पूरी जिंदगी में सपोर्ट नहीं लिया। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब चंद्रदीप बिथल सर से मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो उस टाइम पे मैंने उनके द्वारा दिए गए प्लान के बारे में बेहतर तरीके से देखा, प्रोडक्ट के बारे में बेहतर तरीके से देखा, हर चीज के बारे में मैंने बेहतर तरीके से देखा दोस्तों, हर चीज के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में भी देख लिया, सब हर एक के बारे में मैंने देख लिया। तो दोस्तों अब अगर मैं ये कहूं कि मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो हमसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है। अरे भाई सपोर्ट क्यों करेगा तुझे यार, उसकी मन होगी करेगा, नहीं होगा नहीं करेगा, उसको छोड़ो, उसके ऊपर वाले अपलाइन को देखो वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और दोस्तों आप सपोर्ट क्यों मांगोगे यार, लीडर लोग कभी सपोर्ट नहीं मांगते हैं, लीडर लोग कभी भी सपोर्ट नहीं मांगते हैं, जो है मांगते हैं। और अगर आप अपने आप को लीडर समझते हो, सपोर्ट मांगने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है सपोर्ट मांगने की, क्योंकि हम नेटवर्कर हैं, हम साथ मांगते हैं, हम सपोर्ट नहीं मांगते, हम साथ काम करते हैं, हम साथ जो है आगे बढ़ेंगे। तो डियर लीडर्स, माय डियर लीडर्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये जो मेरे अपलाइन बैठकर मजे कर रहा है, मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, इन दोनों बातों को सबसे पहले दिमाग में डाल लीजिए कि जहां भी जाएंगे ऐसा होगा, क्योंकि 0.1% लोग जो अपनी किस्मत लिखा के आए हैं वो अमित सर आपकी आवाज कमाएंगे ही कमाएंगे, उनको आएगा ही आएगा, उनको कोई नहीं रोक सकता, सर आपकी वो वॉइस जाएगा ही जाएगा। सर के पास आवाज नहीं पहुंच। और आपको रोकने से कोई घाटा नहीं, कोई फायदा नहीं रोकने से, अमित सर आपकी वॉइस आवाज घाटा बहुत ही ब्रेक हो रही है। घाटा, कोई फायदा नहीं है रोक। दोस्तों लगता है सर म्यूट हो गए हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, सर अभी हमारे साथ फिर से ज्वाइन हो जाएंगे। सर की आवाज ब्रेक कर रही थी, नेटवर्क प्रॉब्लम इश्यू हो सकता है, नेटवर्क किसी के भी साथ प्रॉब्लम कर सकता है दोस्तों। 2 मिनट के अंदर सर हमारे साथ फिर से ज्वाइन हो जाएंगे। बहुत अच्छी और बहुत ग्रेट जानकारी सर हमें दे रहे थे, जो भी नए साथी ज्वाइन हुए उन्हें भी सीखने को मिला होगा, और वो अभी सीख जाएंगे तो उन्हें आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई बात नहीं दोस्तों, सर अब हमारे साथ जल्दी उपस्थित होंगे। संदीप सर आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? तो आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं। लगता है सर बिजी हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, सर 153 लोग हमारे साथ ज्वाइन हैं। कोई नहीं सर, हमारे साथ हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं, हो सकता है सर का नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। 2 मिनट के लिए सभी दोस्तों से माफी चाहूंगी, थोड़ी देर के लिए आप लोग वेट कर लीजिए, सर अभी थोड़ी देर में फिर से हमारे साथ उपस्थित हो जाएंगे। जी गर्मा मैम, जी गर्मा मैम, रॉकिंग रॉकिंग। रॉकिंग सर रॉकिंग। तो मुझे लग रहा है अमित सर का नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। कोई नहीं मैम, लग रहा है मुझे प्रेजेंटेशन लास्ट की ही तरफ था और आ गए हैं सर, हमारे बीच में आ गए हैं, क्योंकि आज यहाँ पे मेरा भी नेटवर्क का बहुत ही ज्यादा बड़ा इश्यू हो रहा है। यहाँ पे हो ही नहीं रहा, नेटवर्क बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे। जी सर जी 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 जी, आ गए हैं सर, आ चुके हैं बीच में हमारे साथ। ओके सर ओके। तो हाँ कोई नहीं हाँ तो हाँ।
सर हमारे साथ हमारे बीच में आ चुके हैं, थोड़ी देर में सर अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देंगे और खत्म होने ही वाली थी, बस लास्ट की थोड़ा सा रह गया था हाँ। दोस्तों। बस आप लोग साथ में बने रहें हमारे साथ, जुड़े रहें, लास्ट तक जुड़े रहें। संदीप जी, जी 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 सर, जी सर, आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। जी सर, आ रही है, आ रही है। मेरा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था सर, मैं मैं अभी कोशिश कर रहा था नेटवर्क यहाँ पे। हाँ सर मेरे जो है मैं मीटिंग बाहर हो गया था नेटवर्क की वजह से, वापस आ गया। थैंक यू सो मच। ओके ओके सर, ओके। गर्मा मैम, आप मंच का संचालन करें आप, क्योंकि जी सर। मैं यहाँ पे बड़ी दिक्कत हो रही है नेटवर्क की। ठीक है मैम? ओके सर, ओके ओके। जी थैंक यू जी, थैंक यू। मैं फिनिश करता हूँ जल्दी। मैं आपको बता रहा था कि लगता है सर फिर से म्यूट हो गए, मीटिंग से बाहर हो गए लगता है। कोई बात नहीं दोस्तों, सर की बात खत्म हो ही चुकी थी, थोड़ा प्रेजेंटेशन बाकी रह गया था। एक बार मैं सुनील सर, अपने महागुरु जी सर के पास चलना चाहूंगी। सुनील कुमार प्रजापति सर, अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। रॉकिंग सर। मैम मेरी आवाज आ रही है? रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग, रॉकिंग। आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। तो देखिए, आज का चैप्टर की जो बात है वो थोड़ा सा कुछ रह गया बाकी, तो मैं उसको पूरा कर देता हूँ। ओके सर जी, बिल्कुल सर। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि जो बात चल रही थी अपलाइन की, अपलाइन बैठे बैठे मजा मारता है। तो मैं बताना चाहूंगा साथियों, कोई भी काम हम करते हैं, अगर हम उसमें मेहनत से कोई भी व्यक्ति हमको लाता है, तो हमें सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी व्यक्ति हमें कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर लाता है तो उसको धन्यवाद हमें खुद को देना चाहिए कि उसने हमें रास्ता दिखाया। बाकी के रास्ते हमें खुद को बनाने होते हैं। तो सभी साथियों को मेरा कहना यही है कि हमें जो भी व्यक्ति लाया और लाने के बाद उसने हमें रास्ता दिखा दिया कि आपको मैंने ये प्लेटफॉर्म दिया है, यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं हम, और यहाँ से हम बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हैं, और यहाँ से हम अपने सारे सपने पूरा कर सकते हैं, यहाँ से हम अपने पूरे परिवार को पाल सकते हैं, यहाँ से हम बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पीढ़ी दर पीढ़ी का खड़ा कर सकते हैं। तो हमारे लिए उसने ये जो रास्ता दिखाया तो यही हमारे लिए बहुत काफ़ी है। और जो काम सच्चा करता है, जो इस तरह का काम करता है, तो आप ये समझ लीजिए कि हमें उसने जो रास्ता दिखाया, और उसके लिए अगर वो रास्ता दिखाने के बाद वो यदि मजे मार रहा है, तो इसमें कोई उसने गलत नहीं किया और वो कुछ गलत भी नहीं कर रहा है। कोई भी जो भी साथी पुराने जितने भी लीडर्स हैं, वो कई कंपनियों में उन्होंने काम भी किया है, काम करने के बाद वहाँ सफल नहीं हो पाए हैं, और सफल वही नहीं हो पाए जिन्होंने शिद्दत से, ईमानदारी से काम नहीं किया है। और जो व्यक्ति, कुछ साथी ऐसे होते हैं, मानता हूँ कि वो ज्वाइन हुए और ज्वाइन होने के बाद वो कुछ भी नहीं जानते हैं, और उनको एक जानकारी के दो व्यक्ति अगर मिल जाते हैं और दो व्यक्ति वो एक अच्छे काम करने वाले लोग मिल जाते हैं, तो भगवान हो सकता है उसको किसी जन्म का इस जन्म में उसको लाभ दे रहा हो, तो ये भी हम सोच सकते हैं। साथियों, ऐसे समझिएगा कि आज ये प्लेटफॉर्म जो मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसको चुनना हमें है। आज हमारे बीच में जो रेनेटस नोवा है, इस रेनेटस नोवा को अगर सही मायने में देखा जाए तो एक उदाहरण से हम समझाना चाहेंगे कि जैसे एक रेलवे स्टेशन का एक प्लेटफॉर्म होता है, उस पर कोई सेव बेच रहा होता है, कोई संतरा बेच रहा होता है, कोई बिस्कुट बेच रहा होता है, कोई चाय बेच रहा होता है, कोई कुछ बेच रहा होता है। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये डायरेक्ट सेलिंग एक प्लेटफॉर्म है, और ये प्लेटफॉर्म पर रेनेटस नोवा भी है। अब आप समझिएगा कि हम आपके सब परिवार बीमारी की तरफ जा रहे हैं, और अगर रेनेटस नोवा हमको मिला
तो आप ऐसे समझ लिए हमारे परिवार के लिए ये वरदान है, हमारे परिवार को कभी भी बीमार नहीं होने देगा, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। और यहाँ पर यदि हम थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है, हर चीज मिलती है। मैं थोड़ा अपना उदाहरण दे रहा हूँ आप लोगों को, बहुत गौर से समझिएगा कि आज देखिए हमने अपने मुंह के कैंसर को सही किया और कैंसर को सही करने के बाद मैंने संकल्प ले लिया कि अब जितनी भी जिंदगी बची है तो इस जिंदगी में मैं अब जितना भी मेरे से हो सकेगा हम पब्लिक पर काम करेंगे। हमारी पब्लिक आज बहुत बीमार है, हम समाज का काम करेंगे और हम लोगों तक इसको पहुंचाएंगे। तो हमने अपने मन में विचार एक अच्छे लाए और अच्छे विचार का नतीजा ये हुआ कि आज अगर मुझसे कोई कहे, आज अगर मैं कहीं भी कोई मीटिंग भी करने नहीं जाऊं, कुछ भी नहीं करूं, तो साथियों ये समझ लेना, ऐसे बिल्कुल आप इस तरह से समझ लीजिएगा कि मैं कहीं भी मीटिंग लेने नहीं जाऊं तो भी 2 लाख महीने का कहीं नहीं गया, क्योंकि मैंने इतने लोगों तक पहुंचा दिया, हमारे इतने साथी इसका लाभ उठा रहे हैं और वो काम नहीं बंद कर सकते हैं। हमें जब तक काम करते रहना चाहिए। और कुछ साथी ऐसे हैं कि जिनको 2 लोग स्टार्टिंग में ही मिल गए और वो साथियों ने चलना शुरू कर दिया, तो समझ लीजिए वो तो उस ऊपर वाले बंदे की तो बल्ले बल्ले होगी, उसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि ये प्रोडक्ट क्या करता है अपना, ये हम सबके लिए एक इतना महत्वपूर्ण तोहफा है, ऐसा प्लेटफॉर्म पर ये एक ऐसा वृक्ष लगा हुआ है कि ये 24 12 के 12 महीने ये फल देता है, कभी भी इसका फल खत्म ही नहीं होता है। अब इसमें इस फल को खाना कितना लोग चाहते हैं और जिनके नसीब में होता वही इस फल को खा पाते हैं। तो साथियों बहुत आज का अमित जी ने जो बहुत गजब चैप्टर लिया था और इस चैप्टर को जो अमित ने लिया बहुत माइंड से लिया, हमें अमित जी से कोई डिस्कस भी नहीं इस पर कर पाए, लेकिन ये चैप्टर को मैं खुद सोच रहा था कि ये चैप्टर आज जो ये डाला है तो ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे नए साथी पुराने साथी सभी साथी इस चैप्टर को बहुत कायदे से समझें और अपने अपने काम में जुट जाएं और अपने अपने काम में जुट करके इस चैप्टर से सबसे पहले हम अपने अंदर एक सीख लें, हम अपने अंदर एक ऐसी सीख लें कि यहाँ पर हमें नहीं सोचना है कि कौन सी अपलाइन बेकार है, कौन सी अपलाइन अच्छी है। काम आपके साथ करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो हमें काम करना है। कभी भी हम अपनी जैसे एक खेती से ले लें, हम अपनी खेती में कोई भी अनाज को उगाने के लिए हम मेहनत हमें करनी पड़ती है। हमारे कोई पड़ोसी, हमारा कोई दूर का रिश्तेदार कोई भी उस खेती में मेहनत करने नहीं आता है। साथियों इस प्लेटफॉर्म पर हमें खुद को मेहनत करनी पड़ेगी और जो हमको लेके आया उसको बार बार धन्यवाद दीजिएगा, उसकी हमेशा बड़ाई कीजिएगा, उसका हमेशा सम्मान कीजिएगा, क्योंकि उस बंदे ने आपको यदि लाया है तो वो बहुत कुछ सोच समझ के लाया होगा। और रही बात उसके पास पैसे आने की, तो पैसा आना तो ऊपर मजबूरी है। ये नेटवर्क, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये सिस्टम कहता है कि एक बंदा आया और वो 2 बंदे को लाया। जैसे कि मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं और 52 में 4 इक्के होते हैं। हमें जब तक ताश को खेलना होता है, जब तक ताश को खेलना होता है कि जब तक वो 4 इक्के हम हासिल नहीं कर लेते हैं, और जिस दिन 4 इक्के हासिल हो जाते हैं उसी दिन हमारी जीत हो जाती है। तो साथियों हमें लगे रहना है, हमें लगे रहना है, हमें लगे रहना है। और मैं समझ सकता हूँ कि टाइम भी पूरा हो गया है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा गर्मा जी को, जो बीच में होस्टिंग के रूप में इन्होंने संभालने की कोशिश की। और आज अमित जी का जो नेटवर्क गड़बड़ था, तो हो सकता है कि हमारे सभी साथी समझ चुके होंगे इस चैप्टर को, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि ये चैप्टर हमको संदेश क्या दे रहा है। ये चैप्टर हमको संदेश क्या दे रहा है कि अपलाइन बैठकर मजे कर रहा है, मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। सपोर्ट दोस्तों, सपोर्ट तो जब हम चल उठते हैं तो दुनिया हमारा सपोर्ट करती है। हम अगर बैठ जाएंगे, हम यदि बैठे रहेंगे, हम बेकार के काम करेंगे तो हमारा कोई सपोर्ट नहीं करेगा। और सपोर्ट की बात करते हैं तो अमित जी ने जो सपोर्ट वाली बात की है, तो उस पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमेशा आप अच्छे कर्म करिए,
आपको जो बंदा लेके आया है उससे ऊपर वाला बंदा आपका सपोर्ट करेगा, वो भी नहीं करेगा तो उससे ऊपर वाला सपोर्ट करेगा। आप सब देख रहे हैं कि हमारे चंद्रदीप विट्ठल आज सुबह इंस्टाग्राम पर और अपना जो जूम मंच जो चलता है, यहाँ से भी हम लोगों को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, सीखने का सपोर्ट मिल रहा है। और कई कंपनियों में आपने देखा है कि ट्रेनिंग में फीस ली जाती है, वहाँ पर एक टिकट काट करके आपको इन किया जाता है और वहाँ पर आप पैसे से सीखते हैं। यहाँ पर जो अपना सपोर्ट की बात करते हैं तो ये जूम मंच अपना सबसे बड़ा सपोर्टर है, सबसे बड़ा सपोर्टर है। यहाँ से सीख करके हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं बचता है कि मैं यहाँ से कुछ नहीं सीख सकता हूँ। यहाँ से मल्टी लेवल मार्केटिंग की पूरी कहानी, पूरा का पूरा रास्ता, किस तरह से प्लान, किस तरह से प्रोडक्ट में क्या-क्या डला हुआ है, सब कुछ सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सीखने के लिए भी ऊपर वाला इशारा करेगा तभी। और एक चीज़ और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, मैं बार-बार कहता हूँ कि यदि इस प्लेटफ़ॉर्म पर आकर के हर व्यक्ति यदि सीख लेगा, तो झाड़ू भी लगाने वाला चाहिए, जूते भी साफ करने वाला चाहिए, खेत भी जोतने वाला चाहिए, बस को ड्राइव करने वाला चाहिए, ट्रेन को ड्राइव करने वाला चाहिए। हर तरह का हर तरह का व्यक्ति चाहिए। तो साथियों, यहाँ वही आएँगे जो स्मार्ट होंगे, यहाँ पर वही आएँगे जो स्मार्ट काम करना चाहेंगे, जो भगवान के बहुत प्यारे होंगे। और यहाँ पर हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट आज हैं, 144 पार्टिसिपेंट हैं, तो साथियों मैं कहना चाहूँगा हम आप बहुत ही धनवान हैं, हम आप बहुत ही लकी हैं। हम आप बहुत ही भगवान ने हमें इशारा किया है जो इस जूम मंच पर आकर के और इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में हम सीख रहे हैं। तो साथियों अपलाइन की कभी भी हमें अवहेलना नहीं करनी है। अपलाइन से हमेशा एक सादर नमस्कार करके अपलाइन का हमें हमेशा सम्मान करना है। अपलाइन की कभी भी बुराई नहीं करनी है। अपलाइन के बारे में जितना बोल सकते हैं उतना अच्छा बोलिए और नेगेटिव कभी भी अपने अंदर लाना ही नहीं है। समझ लीजिए इस प्लेटफ़ॉर्म पर आप सफल हो जाएँगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आगे जितने भी हमारे साथी हैं, उन सभी साथियों को एक बार सुना जाए और उनके जो भी नए साथी हैं, उनका सम्मान किया जाए। थैंक यू। थैंक यू गरिमा सर, मैम। थैंक यू सर, बहुत-बहुत ग्रेट सर आपका। और अब मैं सभी दोस्तों से कहना चाहूँगी कि आप अपनी-अपनी बात रखें, उससे पहले सर का वेलकम करना है रॉकिंग रेनेटस के ज़बरदस्त नारे के साथ। तो सभी लोग अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। ज़बरदस्त रॉकिंग रॉकिंग सर, रेनेटस रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। तो मैं सर का वेलकम कर नहीं पाई थी क्योंकि उस समय इमरजेंसी में सर आ गए हमारे बीच में और बहुत अच्छे से सर ने, हमारे महागुरु जी ने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दी जो थोड़ी सी लास्ट बाकी रह गई थी हमारे एमएलएम गुरु जी द्वारा, और बहुत अच्छे से उन्होंने पूरा किया। तो सर का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मैं। और बहुत ही ग्रेट बात कही और बहुत अच्छी बात कही। आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला सर से कि हमें अपने अपलाइन के कंधे पे बंदूक रखने से, चलाने से बेटर है कि हम खुद सीखें दोस्तों। मैं अपना ही कुछ बताना चाहूंगी कि बस एक बार मैंने अपने सर से सीखा कि फोन पे कैसे उन्होंने समझाया, कैसे शुगर पेशेंट को कैसे प्रोडक्ट के बारे में समझाया। जैसे आप सभी लोग जानते हैं मेरे अपलाइन ओमवीर सिंह सर है, तो उन्होंने किस तरीके से उसे समझाया, मैंने बहुत ध्यान से सुना। उसके बाद आज तक मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं ओमवीर सर से कहूं कि सर प्लीज सिखा दीजिए या मेरे किसी पेशेंट से बात कर लीजिए या उन्हें बता दीजिए। मेरे पास माइग्रेन के बहुत सारे ऐसे टेस्टमनी है मेरे पास। सभी ऐसी बीमारी, कोई कुछ ही बीमारी है जिनके नहीं है, बाकी बहुत सी ऐसी बीमारी जो मैंने खुद लोगों को प्रोडक्ट दिया है, खुद समझा के लिया है। तो दोस्तों मैंने सीखा और तभी मैंने किया। तो मेरे अपलाइन बहुत अच्छे हैं, जब मैं उनसे कहती हूँ तब वो मेरी मदद करते हैं। पर मैं ये खुद सोचती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करूँ कि मैं खुद लोगों को समझाऊं, क्योंकि मैं समझाऊंगी तो मैं सीख पाऊंगी, और मैं सीख पाऊंगी तो मैं अपनी टीम को सिखा पाऊंगी। तो जब आपके नीचे एक बंदा जुड़ जाता है तब आप उस समय डाउन लाइन ना हो करके आप बन जाते हैं, खुद आप एक लीडर बन जाते हैं।
तो दोस्तों इसी के साथ मैं चलना चाहूंगी बेला शर्मा मैम के पास। बेला शर्मा मैम अपने हैंड से अनम्यूट हो सकती है मैम, वेलकम है मैम आपका। बेला मैम अपने हैंड से अनम्यूट हो सकती है मैम, वेलकम है मैम आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। बहुत शानदार प्रेजेंटेशन रहा। वैसे मैंने हाथ तो इसलिए खड़ा किया था कि अमित सर का नेटवर्क इशू कर रहा था, तो मुझे लगा जितना मैं कर पाऊं इस सेशन को कंप्लीट कर दूं। पर बहुत अच्छी बात है कि सुनील सर ने कंप्लीट किया। जितनी मुझे नॉलेज थी इस बारे में इसलिए मैं बताना चाह रही थी। चलो बहुत अच्छा हुआ, सेशन कंप्लीट हो गया और बहुत शानदार तरीके से हुआ। तो आपने मैम सही कहा कि हमें अपना खुद जब हम अपलाइन बन जाते हैं तो क्या होता है कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी चाहिए। जिसने ज्वाइन करवा दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ज्वाइन करवाया। फिर भी वो टाइम टू टाइम अगर हमें जरूरत होती है तो वो कोशिश पूरी करते हैं अपना टाइम देने की, लेकिन उनकी जब टीम बड़ी हो जाती है तो उन्हें और नए लोगों का भी साथ देना होता है। इसलिए जब आपने 2-4 लोगों को ज्वाइन करवा दिया, एक को भी ज्वाइन करवा दिया, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनका हेल्प करें, उनके साथ जाए, उनके साथ मीटिंग करें। तो ये सब होता है। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, जैसे कि उस दिन सर का चैप्टर था एक दिल के दर्द की दवा। चैप्टर बहुत शानदार था, बहुत लाजवाब था। बट उसमें भी कुछ हमारे नए दो साथी होंगे जिन्होंने क्या मतलब निकाला होगा इसका, वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे सामने कुछ कुछ बातें मैंने सुनी भी हैं, बट कुछ नए साथियों ने क्या मतलब निकाला होगा वो मैं बता रही हूँ। तो कुछ उन्होंने कहा अरे ये क्या, जब पहली बार आए होंगे उनके दिमाग में बात जरूर आई होगी, ये तो झाड़ू लगवाएंगे अब हमारे से। किसी लोगों में ईगो होता है ना कि नारी का ही काम है, औरतों का ही काम है झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन मांजना। तो उनके दिमाग में ये बात जरूर आई होगी, अच्छा अब यहाँ आके हमें झाड़ू भी लगानी पड़ेगी, पोछा भी लगाना पड़ेगा। हमें नहीं करनी है नेटवर्किंग, हमें नहीं नेटस नोवा में आना, हमें नहीं यहाँ पे आके ट्रेनिंग लेनी है। तो दोस्तों अमित सर ने जो समझाया उसका मतलब ये था कि अगर हमें कुछ बातें परेशान कर रही हैं तो हमारा ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए हम किसी और काम में लग जाएं। उन्होंने ये नहीं कहा कि अपने घर में झाड़ू लगाइए, पोछा मारिए या बर्तन मांजिए या कोई कपड़े धोइए, कुछ भी काम कीजिए आप। उनके कहने का सही मतलब ये था कि अगर आपको कोई बात परेशान कर रहे है, उसके बारे में सोच सोच के आप टेंशन ले रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप अपने दिमाग को कहीं और लगा दीजिए, किसी दूसरे काम में लगा दीजिए। वो काम आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो आपका काम टेंशन में ज्यादा है, आपने अगर टीवी देखने का मन कर रहा है तो आप टीवी में ध्यान लगा लीजिए। किसी दूसरे काम में मन कर रहा है, जो आपका काम काफी दिनों से रुका पड़ा है और आपके बगैर वो नहीं हो सकता है, उसमें दिमाग लगा लीजिए। कहीं बाहर जाना है, बच्चों को लेके नहीं जा रहे हैं काफी टाइम से, तो बच्चों को ले जाइए, घुमा लाइए, या कुछ और काम कर लीजिए, किसी दोस्त से मिलना है उस दोस्त से मिल लीजिए। मतलब कहने का ये है कि आपको सिर्फ यही नहीं कहा गया कि आप झाड़ू पोछा लगाइए, आपको अपने दिमाग को दूसरी तरफ लगाना है। अपनी टेंशन जिस काम से टेंशन है उस टेंशन से दूर होना है आपको, बस ये चीज अगर आप लोगों ने समझ लेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे। और टेंशन तो आपके दिल में रहेगी नहीं, दिल में दर्द तो आपके होगा ही नहीं, और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच मैम। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो, लगा हो कि मैं कुछ गलत समझा रही हूँ, तो अमित सर, सुनील सर या आप जो भी हैं, गरिमा मैम, आप लोग मुझे ठीक कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छी बात कही मैम आपने कि बहुत से लोगों को ये लग सकता है, और ये बात भी बहुत अच्छी कही आपने मैम कि आप इमरजेंसी लैंडिंग के लिए रेडी थी मैम। बहुत अच्छा लगता है सुन कर के हमारे साथ इतने अच्छे-अच्छे लोग हैं जो तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग के लिए आ सकते हैं। ये बात मेरे दिमाग में भी आई थी पर सुनील सर आ गए। तो मैम थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम हमारे बीच आने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो दोस्तों इस मैं चलना चाहूँगी कृष्ण कुमार मिश्रा सर के पास। कृष्ण कुमार मिश्रा सर अपने हैंड से अनम्यूट हो रॉकिंग वेलकम है सर रॉकिंग आपका। रॉकिंग मैम, रॉकिंग। रॉकिंग सर। अरे मैम बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। सर से एमएलएम गुरु जी से जो छूटा तो सर ने संभाला आके, बहुत अच्छा, और आप लोग भी संभाल रहे हैं। इसी बीच हमारे एक गेस्ट हैं, 2 लोग हैं मैम, जी, पूनम जी। पांडे उनका थोड़ा सा, और राकेश जी तोमर। पूनम पांडे। जी जी, इटावा से पूनम पूनम पांडे। पांडे मैम, मैं गरिमा सिंह लखनऊ से आपका ग्रेट वेलकम करती हूँ। आपने पहली बार मीटिंग ज्वाइन की है मैम, स्वागत सम्मान करती हूँ, वंदन अभिनंदन करती हूँ मैम। आप चाहें तो अपने हैंड से अनम्यूट हो सकती है मैम। बहुत बहुत वेलकम है मैम आपका मीटिंग में।
स्वागत है मैम आपका। रॉकिंग मैम, रॉकिंग। कैसी है मैम आप? ओके मैम। वेलकम है मैम आपका। अच्छी मैम हूँ। कोई बात इशू नहीं लग दोस्तों। जी, थैंक यू। थैंक यू, और थैंक यू, थैंक यू। लगता है मैम का नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। तो सर दूसरे, आप दूसरे गेस्ट का नाम? जी, राकेश सिंह तोमर जी हैं, तो राकेश। ये बहुत अच्छे लीडर हैं मैम, इनका थोड़ा-सा वेलकम किया जाए। राकेश सिंह सर। जी, राकेश सिंह तोमर। सर नाम तो यहाँ पे राकेश कुमार पड़ा है। राकेश मौर्य प्रयागराज से हैं और राकेश कुमार सर हैं। हो सकता है वो मीटिंग से चले गए हों। जी, हो सकता है। चलो नेक्स्ट टाइम करते हैं। बहुत अच्छे ओके सर, लीडर हैं ओके मैम। सर। थैंक यू। सर सुबह की मीटिंग में आप उन्हें लाएं तो मैं सुबह मीटिंग उनका स्वागत कर दूंगी सर। जी, जी, ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। रॉकिंग, बहुत बहुत रॉकिंग मैम, धन्यवाद। रॉकिंग। रॉकिंग, रॉकिंग सर, रॉकिंग। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ मुन्नेश सिंह सर के पास। मुन्नेश सिंह अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर? वेलकम है सर आपका। मुन्नेश सर अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर? लगता है सर का नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है दोस्तों। कोई बात नहीं, तब तक मैं चलती हूँ। एमडी मुस्तफा हेलो अंसारी। मैडम, गुड रॉकिंग मैडम, रॉकिंग। रॉकिंग, रॉकिंग सर, रॉकिंग। अरे मैम, नेटवर्क इशू गड़बड़ कर रहा था, प्रॉब्लम कर रहा था। जी जी। मैं सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने अपना फील्ड का एक्सपीरियंस शेयर किया है। सभी साथी जो भी हमारे सुन रहे हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और ये रियल बताया है, रियल हकीकत बताया है। यही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जो उन्होंने 3 बातें बताई, बिल्कुल एक्चुअल बताई हैं, और हमें इन्हें हंसी मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए। सभी को एक्सेप्ट करना चाहिए और फील्ड में उतरना चाहिए। जी तो जी। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर को। बहुत बहुत धन्यवाद, रॉकिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अपनी बात रखने के लिए। बहुत सुंदर बात कही सर आपने। थैंक यू सर, थैंक यू। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट चलना चाहूंगी एमडी मुस्तफा अंसारी सर के पास। सर अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर? वेलकम है सर आपका। वेलकम मैम। वेलकम है सर, आपका भी वेलकम है सर। कैसे हैं सर? हाँ मैम। सर आप अपनी बात रख सकते हैं सर, आपकी वॉइस आ रही है। हाँ मैम, आज के प्रोग्राम में मैं बहुत खुश हूँ इस बात पर कि जब कोई सपोर्ट नहीं होता है तो उसी वक्त सपोर्ट होता है जब वो कमाने शुरू करता है, जब उनका कुछ हाई रैंक में पहुंच जाता है, जब वो कुछ करने लगता है तभी उसको सपोर्ट करता है कि नहीं मैम? जी जी जी। इस बात पर मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ। और बहुत आज आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लगा मैम। कल मैं एक गेस्ट को ज्वाइन करूंगा, उसका स्वागत कर देना कल सुबह। ओके सर, बिल्कुल बिल्कुल कर दिया जाएगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे बीच में आने के लिए आपका। सब तो इसी के साथ मैं एक बार चलना चाहूंगी सर। अब मैं कह देती हूँ दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि अब अपना हाथ खड़ा ना करें, टाइम हो चुका है प्रेजेंटेशन खत्म करने का। सर म्यूट नहीं हो रहे हैं, क्या बात है? म्यूट क्यों नहीं हो रहे हैं सर? लगता है इनका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। जनार्दन सर अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर? वेलकम है सर आपका। जनार्दन सर, मिश्रा सर अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर? कोई बात नहीं दोस्तों, लोअर हैंड कर लिया सर ने। तो मैं एक बार चैट मैसेज की तरफ चलना चाहूंगी। तो अश्वनी कुमार सर जम्मू से कह रहे हैं ग्रेट सुनील सर, ग्रेट। और पुष्पेंद्र उपाध्याय सर आस्था से कह रहे हैं खुद को कर बुलंद इतना, खुदा वंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, बहुत बढ़िया सर जी, रॉकिंग रेनेटस। और सोनू कुमार गाजियाबाद से सर कह रहे एमएलएम गुरु जी का शानदार लीडरशिप ट्रेनिंग और अपलाइन डाउनलाइन बारे में बहुत अच्छे से बताया सर ने। थैंक यू सर, थैंक यू। और रॉकिंग रेनेटस। और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सर कह रहे हैं
शानदार प्रेजेंटेशन अमित सर। पता नहीं क्या लिखा सर ने। और गरिमा मैम शानदार होस्टिंग, थैंक यू सर, थैंक यू। और मनीष यादव सर बक्सर से कह रहे हैं ग्रेट मैम, ग्रेट रॉकिंग रेनेटस। तो इतने ही चैट मैसेज आए हैं दोस्तों मेरे साथ, तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा सर का और ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी रही। एक एमडी मुस्तफा अंसारी सर ने एक बार और हाथ खड़ा किया है, तो मैं एक बार इनके पास चलना चाहूंगी। लास्ट और सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर? यस मैम। जी सर जी। मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ मैम। जी सर जी, जी वेलकम है सर आपका। तो मैम मैं बोल रहा हूँ, क्या असगर को पहचानते हैं? कोई बात असगर। नहीं सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? म्यूट हो गए ये तो। कोई बात नहीं, आप संदीप सर या अमित सर से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई बात करनी है। तो मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट करती हूँ। दोस्तों अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं और रॉकिंग रेनेटस के नारे के साथ अपने घर के लिए विदा हो सकते हैं दोस्तों। रॉकिंग रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग मैम रॉकिंग 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 मैम रॉकिंग रॉकिंग रेनेटस रॉकिंग। रॉकिंग रेनेटस रॉकिंग 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 रॉकिंग